नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे अहम जानकारियों की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर रोक और पटाखों पर बैन जैसे कदम उठाए गए हैं। पराली के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। तो XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता है जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों पर दोषारोपण करता है, तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार है। वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अब पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है, तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि PhD CCI के 118वें वार्षिक सत्र 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि G20, चंद्रयान 3 के सफलता, मिशन आदित्य L1 और महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, इन सभी घटनाओं ने देश को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश ने 75 साल का सफर पूरा कर लिया है और बीते दिनों 75 वर्षों में हमने हर क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित किया है। तो हर क्षेत्र में प्रथम बनने का हमारा समय आ गया है और मैं मानता हूं कि इसीलिए PhD की भी भूमिका बहुत अहम आने वाले अमृत काल के अंदर होने वाली है। आपका 118वां सेशन, ये आने वाले वर्षों में देश के ट्रेड और इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करने के लिए निर्णायक होना चाहिए। और इसीलिए मैं तो बधाई देना चाहता हूं टीम को। इन्होंने थीम रखा है उभरता हुआ भारत, और यही समय है, सही समय। मित्रों, आज जब हम यहां पर मिल रहे हैं आपके
एनुअल सेशन के अंदर ये हमारे अमृत काल की शुरुआत है, अमृत काल की भोर है। आजादी से अब तक देश ने 75 साल की यात्रा करी है। हर क्षेत्र में ये 75 साल में हमने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिटिक एनालिसिस करें तो भी हर क्षेत्र में हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस 75 साल में हमारे यहां डेमोक्रेसी के रूट्स पाताल से भी गहरे करने में हमें एज अ कंट्री ये नाते सफलता। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 साल का हम महोत्सव मना रहे थे, तब अमृत महोत्सव के वक्त उन्होंने कहा था कि 75 साल का गौरवगान तो करना ही है, मगर 2047 15 अगस्त को जब आजादी के 100 साल होंगे तब देश कहां खड़ा होगा, इसका लक्ष्य भी तय करना है और वो लक्ष्य को सिद्ध कर रहना है। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कुल 19 सदस्यों को रखा गया और समस्याओं को उनके रूप रखा गया। सभी ही विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और अलीगढ़ के बन देवी थाना इलाके में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चा अपनी और अपने पिता की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहा है। बता दें कि अपनी कलमुही मां और उसके प्रेमी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो मां और उसके प्रेमी से जान का खतरा बताया है। इस बच्चे ने कलयुगी मां और उसके प्रेमी से जान का खतरा बचाया और गुहार लगाते हुए बच्चा दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि कह रहा है कि उसके और उसके पिता के जान को खतरा है। चलिए सुनते हैं बच्चे ने क्या कुछ कहा है वीडियो में। मेरा नाम लक्षारण चौधरी है। मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, पापा को भी रोज रोज मारते हैं, मुझे मारने की धमकी देती है। पापा को रोज रोज जेल में भिजवा देती है, पापा को रोज रोज मारती हैं। नानी के नाम मुझे रोज रोज बर्तन धुलवाते हैं, काम करवाती हैं। पुलिस अंकल कृपया करके मेरी हेल्प करवा दो, मेरी फैमिली को बचा लो पुलिस अंकल, और मेरी पूरी फैमिली को बचा लो, मुझे बता लो मम्मी से। रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई है। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। तो सड़क किनारे मिला है युवक का शव, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप फैल गया है और पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि किसका ये शव है और कहां का ये व्यक्ति है। पुलिस लगातार ढूंढ रही है, जांच पड़ताल कर रही है और पहचान जुटाने में भी लगी हुई है। और हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर सड़क हादसा हुआ है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। घटना में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। तो सड़क पर हादसा हुआ है और हादसे में एक युवक की जान चली गई है।
बता दें कि पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिससे मौके पर ही यहां पे मौत हो गई युवक की। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर लापरवाही किसकी थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में ये सड़क हादसा निकल के सामने आया है यूपी से। बता दें कि ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं और लगातार पुलिस सतर्कता बरतने की अपील करती है, लेकिन इस हादसों की वजह से न जाने कितने लोग दिन पर दिन जान गंवा रहे हैं। और ठीक यही तस्वीर निकल के सामने आई जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक परिजनों ने दोस्त पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर के लोटन कोतवाली क्षेत्र के बटहरा गांव के पास बृहस्पतिवार को चलती हुई बाइक में अचानक आग लग गई। जलता हुआ देखकर छलांग लगाकर चालक ने अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। बाइक को जलता देखता हुआ राहगीरों की भीड़ लग गई। क्षेत्र में बटहरा निवासी पूर्व प्रधान सुखराम प्रसाद सुबह अपनी बाइक से ढिहुलिया गांव के पास खेत देखने गए थे। लौटते समय जब वो गांव के किनारे नहर के पास पहुंचे तो उनकी बाइक से धुआं निकलने लगा। जब तक बाइक खड़ा कर देख तब तक उनकी बाइक ने आग की लपटें शुरू कर दी और बाइक सवार चिल्लाकर भागा और अपनी जान बचाई। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां धीरे धीरे बाइक सवार अपनी जान बचाई है कैसे भी करके। बता दें कि जब वो अपना खेत देखने जा रहे थे तभी बीच में बाइक से धुआं निकलना शुरू हो गया और देखते देखते ये बाइक जो है आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि वक्त रहते ही बाइक सवार ने अपनी जान बचा ली कूद के। सिद्धार्थनगर की पूरी घटना बताई जा रही है जहाँ चलती बाइक में आग लग गई और बाइक सवार को कोई भी चोट नहीं पहुंची है क्योंकि वक्त रहते उन्होंने अपनी जान बचा ली। लेकिन ये बाइक जो है वो आग का गोला बन गई है और देखते देखते राहगीरों की भीड़ यहां पे लग गई है। और जौनपुर में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला खेता सराय थाना के मझौरा गांव का बताया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से है जहां गाजियाबाद के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। सूचना मिलती ही दमकल की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया का यह पूरा मामला है जहां देखते देखते पूरे इस दफ्तर में आग लग गई और आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। 17 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने में वो कामयाब रही। हालांकि जब तक आग बुझी तब तक जलकर सब कुछ खाक हो चुका था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है। वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट के बाउंड्री वॉल के पास खुदाई के दौरान झोपड़ियों के साथ जमीन धंस गई। झोपड़ियों में सो रहे परिवारजन मलबे में दब गए। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गया। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी है। देर रात तक पुलिस ने मलबे के नीचे दबे 9 लोगों को निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है। 5 लोग खुद ही मलबे से बाहर निकल गए। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अन्य मजदूरों को हालत खतरों से बाहर बताई जा रही है और अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है।
बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गुलदार ने अफजलगढ़ इलाके में 9 साल के मासूम पर हमला करके मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि पिछले 9 महीने में गुलदार के हमले से 16 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो गुलदार के हमलों को देखकर नेशनल हाईवे ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। लगातार वन विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुलदारों की संख्या इतनी है कि काबू में पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखिए, जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकलिए, क्योंकि एक के बाद से एक ये गुलदार के हमले करने की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। इस बार तो एक मासूम की जान गुलदार ने ले ली है, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी रोष नजर आ रहा है। उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है वन विभाग की तरफ से, और पुलिस प्रशासन की तरफ से समझाने बुझाने पर यह प्रदर्शन खत्म किया गया। लखनऊ के सैनपुर थाने क्षेत्र में सन लाइफ हॉस्पिटल में 12वीं फेल डॉक्टर बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि पुलिस अस्पताल के 12वीं फेल डॉक्टर को पकड़कर पूछताछ करने में जुटी हुई है। संभल में पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। एक सिपाही भी घायल हुआ। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर बदमाश नायब तहसीलदार पर हमला करने से वांछित था। कलयुगी बेटी ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी मां और मासूम भाई को चाय में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की है। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुरा खजूरी गांव का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर चंद्र नरेश की बालिक बेटी रोशनी ने चाय में जहरीला पदार्थ डालकर दे दिया। जहरीला पदार्थ पीते ही मां गंगा देवी व मासूम भाई सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। घटना से घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजन दोनों मां बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां मां व मासूम बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। दबी जुबान में ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां व भाई को जहर दिया है, लेकिन कोई भी सामने कुछ कहने के लिए राजी नहीं है। और रायबरेली में पितृ पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और अपने अपने पितरों का आह्वान किया। इस दौरान पुरोहितों से गंगा तट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया गया। वह इस मौके पर प्रशासन की तरफ की सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद देखने को मिले। औरंगाबाद के दाऊदनगर बारून रोड में स्थित पासवान चौक के पास आज अहले अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक 33 वर्षीय किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दाऊदनगर शहर के वार्ड संख्या 1 अमृत बिगहा निवासी सूर्यनाथ पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि किसान सूर्यनाथ पासवान आज पहले अपने घर से मॉर्निंग वॉक करते हुए खेत पर जाने के लिए निकले थे। जब सुबह का लगभग 5 बज रहे थे तो वह जैसे जैसे पासवान चौक के पास पहुंचे ही पूर्व से घात लगाकर बैठे 3 संख्या में बाइक सवार थे और अपराधियों ने जैसे ही उनको देखा ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। वो बचने के लिए अमृत बिगहा की ओर भागने शुरू कर दिए, लेकिन अपराधियों ने उन्हें बख्शा नहीं, खदेड़ कर उनको गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।
और पठानकोट में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां चोरों ने सड़क किनारे नारियल की दुकान से 900 नारियल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22,000 रुपए नकदी समेत 200 नारियल बरामद किए हैं। तो चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। 900 नारियल की चोरी की गई है और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास से कैश भी मिले हैं और पहले भी कई बार इनके तरफ से ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया गया है। पठानकोट का ये मामला सामने आया है, जहां देखते देखते चोरों ने 900 नारियल जो है वो चोरी कर लिए हैं, जिसके बाद से पुलिस भी सख्ते में है। लगातार प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी हो जाए और आखिरकार प्रयासरत तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है चोरों को। बता दें कि उनके पास से कई कैश भी मिले हैं और इसी के साथ 900 नारियल जो उन्होंने चुराए थे पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। और रोड किनारे ये नारियल थे। जब पुलिस ने देखा तब धीरे धीरे करके तफ्तीश शुरू की और चोरों को धर पकड़ लिया पुलिस ने। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चोरों के हौसले पठानकोट में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला पठानकोट का है, जहां चोरों द्वारा 900 नारियल की चोरी की गई है। ये अजीबोगरीब चोरी जो है वो पठानकोट में हुई है। पुलिस ने इनके पास से नकदी भी बरामद की है और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। क्या इनके साथ और भी चोर शामिल है? अगर शामिल है तो जल्द से जल्द उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जांच पड़ताल पुलिस आगे कर रही है। पूछताछ भी लगातार जारी है। तो ये मामला जो था वो सुबह सवेरे का था, जब 900 नारियल लेके ये चोर फरार हो गए थे और पुलिस लगातार इनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। और दुर्ग पुलिस ने शातिर चोर लोकेश श्रीवास को 18.5 किलो सोना के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस को लोकेश श्रीवास के पास से 18.5 किलो सोना के अलावा नकदी और अन्य जेवरात भी बरामद हुए हैं। दुर्ग पुलिस ने लोकेश को कोहका से हिरासत में लिया है। बता दें कि ये वही चोर है जिन्होंने दिल्ली में बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। 10 करोड़ कीमत की बताई जा रही थी जेवरात, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और दुर्ग पुलिस ने ये पकड़ा है और दिल्ली पुलिस को जल्द ही हवाले किया जाएगा इन चोरों को। और बता दें कि लगातार प्रयास किया जा रहा था दुर्ग पुलिस की तरफ से। और नोएडा में गणपति विसर्जन के दौरान 4 बच्चे यमुना नदी में डूब गए, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें गणपति विसर्जन का मौका था और इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। 4 बच्चे यमुना नदी में विसर्जन करने के दौरान गए थे, जो कि डूब गए। 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बच्चों को आनन फानन में वहां के जो लोग थे उनके द्वारा निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि ये पूरा मामला जो है बीते दिन का, जहां गणपति विसर्जन के मौके पर 4 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं कि नदी में डूब गए, जिनके बाद से वहां के जो लोग मौजूद थे आनन फानन में तमाम बच्चों को निकालने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। गणपति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।